और ये सुल्तान बन गए। चूँकि इनके जाने के बाद सुल्तान अल्तमश बने और इनकी फैमिली रही, तो इसीलिए बुक्स में लिखा गया 70-80 साल तक गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। चूँकि ममलुक लिखते थे तो ममलुक वंश। तो 320 साल करीब ये वंश रहा, जिसमें से गुलाम 70-80 साल रहे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अक्सर लाहौर में ही रहते थे और मंगोलियों से भी लड़ना पड़ता था। तो इनकी 3 सुंदर बेटियां हुई। एक बेटे आरम शाह का नाम आ रहा है, लेकिन उसको हमारे हिस्टोरियंस ज़्यादा मानते नहीं हैं। तो इन तीनों का इन्होंने ब्याह कर दिया था बेटियों का। इनको एक शौक़ बहुत था, जो आज भी IAS में पूछा जाता है, घोड़े पर पोलो खेलने का। तो उस समय पोलो को कहा जाता था चौगान। आज भी हिंदी में चौगान लिखा जाता है भारत में। तो ये घोड़े से गिर के मर गए। तो अभी भी इनकी समाधि लाहौर में आज भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर आ जाए। तो कुतुबुद्दीन घोड़े से गिर के मर गए 1210 में। तो कुतुब मीनार में लिखा हुआ है कि एक मंजिल बन गई है, और इसमें कुरान की आयतें भी लिखी हैं बड़ी सुंदर। उसका नाम दिया गया है नस्तालीख और कूफ़ी राइटिंग। तो कुतुबुद्दीन एक मंजिल बना चुके थे। तो उनकी जो 3 बेटियां थी, शादी उनकी हो चुकी थी। तो ऐसा कहा था उनका अगर लड़का भी था आरम शाह, तो वो ज़्यादा दिन नहीं रहा। आरम शाह है उसका नाम। तो फिर इनकी एक लड़की के दामाद को चुना गया और उनका नाम लिखा है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। वो बहुत ही नेक इंसान थे और उन्होंने 3 मंजिलों को मुकम्मल किया। तो 3 मंजिलें बनने के बाद अल्तमश साहब के 2 बेटे प्राप्त हुए। वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन उनकी लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उन्हीं की मूवीज़ आई रजिया सुल्तान। तो उनको नॉमिनेट कर गए, लेकिन भाइयों ने आरोप लगाया कि ये हिजाब नहीं पहनती हैं, आदमी के कपड़े क्यों पहन रही हैं, और इस कुरान में जो है वो आदमी सुप्रीम है, औरत नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर आप ऐसा चैलेंज करेंगे तो आप आइए मैदान में। तो बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। यहाँ से 60-70 मील दूर एक जगह है हरियाणा में, उस जगह का नाम है कैथल। तो वहाँ ये मारी गई। आज भी इनकी समाधि है। फिर इनकी दूसरी समाधि अभी जामा मस्जिद में रिमेन्स ला के बनाई गई, वो बुलबुली खाने में। इनका ओरिजिनल टूम इनके हस्बैंड के साथ है, मलिक अल्तुनिया। तो ये 1240 में इनका इंतकाल हो गया। उसके बाद इनके भाइयों के नाम आ रहे हैं हिस्ट्री में, बैरम शाह, रुकनुद्दीन फ़िरोज़, वो भी 25 साल में गुजर गए। फिर इनकी फैमिली में एक बहुत ही बलशाली और ख़तरनाक गुलाम था, गियासुद्दीन बलबन। तो वो भी रहे। तो उनका मकबरा अभी पीछे आर्कियोलॉजिकल पार्क है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। वहाँ एक रेस्टोरेंट भी खुला है, स्टोन कैफ़े करके। हाँ, तो वहाँ पे बलबन साहब का मकबरा है, बहुत ही शानदार। हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सुंदर चीज़ें बनी हुई हैं। और वहाँ एक राजाओं की बावड़ी भी है। एक हमारे लोधी पीरियड में मिनिस्टर्स थे, जमाल और कमाल, उनकी मस्जिद है। और राजाओं की बावड़ी तो देखने लायक है। और बलबन साहब का मकबरा। और एक अंग्रेज़ उस समय रहा करते थे, वो एजेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, मेटकॉफ, उनका घर भी है वहीं पे, रेस्टोरेंट है। और एक बहुत ही सुंदर वहाँ दरवाज़ा है जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का बना हुआ है, और वो 4 साइड ओपन है। उसका नाम रखा गया है चौमुखा दरवाज़ा। तो बलबन के जाते ही जलालुद्दीन साहब गद्दी पर बैठे और उनकी कुछ अनबन हो गई उन्हीं के दामाद साहब से, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और अगर आपने मूवी देखी हो पद्मावती, तो उसमें पहला सीन है वो गर्दन कलम कर रहे हैं। तो उनसे कुछ गलतियाँ हुई थी। वो उनके चाचा भी थे, उनके ससुर भी थे। तो उनकी लड़की का नाम है मेहरुनिसा। तो इनकी शादी उनसे हुई थी। तो ये हैदराबाद गए थे, वहाँ जीत कर आए थे वारंगल से। उसे वारंगल का नाम ओरुगल्लू था। और फिर ये महाराष्ट्र गए, अब उस जगह का नाम दौलताबाद है। उस समय उसका नाम था देवगिरी। वहाँ रामचंद्र यादव साहब को हराया और बहुत सारा धन लेके आए। और दिल्ली में एक बहुत ही सुंदर किला बनवाया, उसका नाम है सिरी फोर्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ वो जो वाइट मार्बल है, अभी मैं कुतुब मीनार जा रहा हूँ, तो वहाँ बिजली गिरने से 4था मंजिल जो है उसको डैमेज हुआ है। तो उसमें 1295 आ रहा है डेट। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको रिपेयर करवाया और इस मस्जिद का बहुत ही ध्यान रखा, इसको एक्सटेंड करवाया। और यहाँ पर उन्होंने एक और मीनार बनाई, ये रही, जो उससे काफ़ी बड़ी है। ये ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन उनकी डेथ के बाद कोई पूरी नहीं कर सका। और उन्होंने दुनिया का सबसे सुंदर दरवाज़ा बनाया, जब हम वहाँ जाएंगे उसका नाम ही रखा है अलाही दरवाज़ा। और उनके इंतकाल के बाद यहाँ मस्जिद में किसी ने ध्यान, सब सुल्तान अपने ही किले में रहते थे। और फिर इसको वापस ASI ने रिपेयर किया और दोबारा से मस्जिद को, इस मस्जिद का नाम रखा गया कुव्वत उल इस्लाम। कौन सी? ये भारत की पहली मस्जिद है नॉर्थ इंडिया की। ऊपर जा रहे हैं और वो उन्होंने खुद यहाँ पे जगह चुनी थी
और उन्होंने कहा था जब मेरा इंतकाल होगा आप मुझे यहाँ दफनाइएगा, तो उनकी डॉटर रजिया सुल्तान ने ये पूरा किया। आइए। रजिया सुल्तान, फर्स्ट वुमन सुल्तान ऑफ दिल्ली। इसका नाम हमने रखा है ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज़ाइट। तो ये बहुत मजबूत होता है मैडम, तो इससे हम पूरी मीनार बनाते हैं। और ये जो पत्थर है इसमें हमें 2 कलर मिलते हैं। इसका नाम हमने रखा है सैंडस्टोन, और अगर ये लाल रंग का मिलता है हमें नेचुरली, तो हम इसका नाम रखते हैं रेड सैंडस्टोन। ये बहुत नक्काशी में इसका अच्छा होता है, लेकिन ये राजस्थान से आता है धौलपुर, और हमें फतेहगढ़ सिकरी में ही मिलता है। ये हमें दिल्ली और हरियाणा में मिलता है। तो कुतुब मीनार अंदर से इससे है और बाहर एक्चुअली क्या है, मेरे यहाँ पेज लगे हुए हैं, देखिए मैं अभी एक्सीडेंट हुआ था। नहीं रहेगा, ये पीछे पड़ जाएगी। ये जो पत्थर है ये रेड स्टोन बोला जाता है, इसको राजस्थान से मंगवाया गया था। तो जितने भी ज़्यादातर आप पत्थर देखेंगे जो लाल रंग के पत्थर में है, रेड सैंडस्टोन बोला जाता है। आगे चलते चलते भी तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं जब आप मेरी तरफ से। यहाँ से बताऊँगा भाई, यहाँ इसे भाई हम देखिए, और इसमें 4 बादशाहों के नाम हैं। जो पहली मंजिल है वो पहली बालकनी पे नीचे से बॉटम से ख़त्म हो रही है, उसमें डेट आ रही है 1199 स्टार्ट हो रही है, और मीनार का काम, और 1210 में काम रुक गया बिकॉज उनकी मृत्यु हो गई घोड़े से गिर। तो अब एकदम तो शुरू होगी नहीं, जब हम बोल रहे हैं थोड़ा तो, और डंबल निकाल लो, देखो वो भी डंबल यूज करते हैं, निकाल लो। बस मेरे से और अंकल जी से हमसे दूर रहना है। तो आप देखिए 2nd, 3rd और 4th फ्लोर वो उनके दामाद सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरे